बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, पाकिस्तान मैच और सीरीज जीत गया। कौमी स्टार बैटर ने 26 माह के तवील इंतजार के बाद सेंचुरी बनाई। बाबर आजम 102 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर नाकाबिले शिकस्त। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। दोनों स्टार क्रिकेटर्स के दरमियान 100 रन की शराकत दारी कायम हुई। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका का 289 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। दूसरे वनडे में मेहमान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। ओपनर फखर जमान ने 78 और साइम अयूब ने 33 रन बनाए। शानदार इनिंग्स खेलने पर बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की वनडे सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की तारीफ की। लिखा कि वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। इसराइल तमाम तर मजालिम के बावजूद इल्म की रोशनी ना बुझा सका। गजा में इंटरमीडिएट इम्तहानात में तलबा की शानदार कारकर्दगी। 11 फलस्तीनी लड़कियों ने 99% नंबर्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक कई कामयाब तलबा इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। उधर इसराइल जहाज भर भर कर फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने लगा। फलस्तीनियों को जनूबी अफ्रीका में 12 घंटे तैयारे में मैसूर किए जाने का इंकशाफ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और नेवी के सरबराहान भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, चेयरमैन सेनेट की भी शिरकत। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जजेस से हलफ लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर निशफी ने हलफ उठाया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने चार्ज संभालते ही काम शुरू कर दिया। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीजुल्लाह खान रजिस्ट्रार आईनी अदालत तैनात। मजहर भट्टी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। उधर वजारत कानून ने वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस हसन अजहर रिजवी जस्टिस आमिर फारूक आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस के आका भी आईनी अदालत में शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी वफाकी आईनी अदालत में बैठेंगे। जस्टिस के आका कल बतौर जज वफाकी आईनी अदालत का। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। दोनों जजेस गुज़श्ता रोज अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए थे। इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अगले जुमे को यौम सियाह मनाने का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के लामी में कहा गया कि पीर को अरकान पार्लियामेंट कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश होगी। आईनी तरमीम आइन की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। इससे अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। बलोचिस्तान असेंबली में कम उम्री में शादी की मुमानियत का बिल मंजूर। अपोजिशन का असेंबली इजलास में शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए बिल नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। अपोजिशन लीडर बलोचिस्तान असेंबली का बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि असेंबली ने कसरत राय से बिल मंजूर किया। कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से हंगरी के सफ़ीर की मुलाकात। वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। सिंध और हंगरी के दरमियान सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह की नेशनल गेम्स की मशल बरदार रैली में भी शिरकत। 35वीं नेशनल गेम्स का इनेकाद सिंध के लिए एजाज़ करार दिया।
बरतानिया का गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी वजीर खारजा शबाना महमूद जल्द सख्त इकदाम का ऐलान करेंगी। इमिग्रेशन इकदाम डेनमार्क के मॉडल पर मबनी होंगे। बरतानिया जुलाई 2024 से अब तक 50,000 तारकीन वतन को मुल्क बदर कर चुका है। बिहार असेंबली इंतखाबात में मोदी सरकार कामयाब। बीजेपी के इंतखाबी इत्तेहाद ने 201 नशिस्तें जीत ली। कांग्रेस समेत अपोजिशन का महागठजोड़ खातिर खा कारकर्दगी न दिखा सका। बिहार असेंबली के इंतखाबात में टर्नआउट रिकॉर्ड 71% रहा। रूस ने मशरकी यूक्रेन के 2 मजीद देहात पर कब्जे का दावा कर दिया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रैया और यस्टोपल का कंट्रोल रूसी फौज ने हासिल कर लिया। रूसी अफवाज पुरएतमाद अंदाज में पेशकदमी कर रही हैं। उधर रूस के हमलों में 8 यूक्रेनी शहरी मारे गए। रूसी हमलों से आज़रबाईजान के सफारत खाने को भी नुकसान पहुंचा। आज़रबाईजान का रूस से एहतजाज तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चीन का जापानी वजीर आजम के ताइवान से मुताल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत दिफा का कहना है कि ताइवान में मुदाखलत की गई तो चीन का हमला जापान के वजूद के लिए खतरा पैदा कर देगा। जापान ताइवान पर बाज रहे वरना फौजी रद्द-ए-अमल के लिए मजबूर होंगे। फौजी मुदाखलत पर जापान को भारी कीमत अदा करना होगी। चीनी वजीर खारजा ने जापान के हालिया फौजी और सिक्योरिटी इकदाम पर तशवीश का इजहार भी किया। वेनेजुएला के करीब अमरीकी हमलों पर अमरीका को तनकीद का सामना। कोलंबिया के सदर का कहना है कि ट्रंप हमें डराना चाहता है। अमरीकी कार्रवाई मुनशियात स्मगलर्स को रोकने में मददगार नहीं। कुछ जहाज कार्टेल से जुड़े हो सकते हैं। कत्ल करने के बजाय कानूनी तरीके से स्मगलर्स को पकड़ना चाहिए। अमरीकी सदर ने कोलंबियन सदर को गुज़श्ता माह ड्रग लीडर करार दिया था। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान तिजारत और सिक्योरिटी मामलात पर मुआहदा तय पा गया। सदर जनूबी कोरिया ली मियांग का कहना है कि अमेरिका न्यूक्लियर आबदोजों की तैयारी और शिप बिल्डिंग में ताउन करेगा। अमेरिका के साथ मसनूई जहानत और जौहरी सनत में नई शराकतदारी कायम की जाएगी। मगरबी ममालिक में जमहूरियत पर एतमाद कम हो गया। अमेरिका समेत 9 मगरबी ममालिक में सर्वे के हैरान कुन नताइज जारी। सर्वे के मुताबिक जमहूरियत पर अवामी इत्मीनान 50% से भी कम है। क्रोएशिया, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, पोलैंड, स्पेन में सर्वे हुआ। स्वीडन, बरतानिया और अमेरिका में भी हजारों अफराद ने राय दी। सर्वे के शुरा ने राय दी है कि जमहूरियत के मुस्तकबिल को शदीद खतरात लाहक हैं। काम काम बस काम। जापान की वज़ीर-ए-आज़म को अमले को रात 3 बजे बुलाने पर तनकीद का सामना। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने बजट तैयारी के लिए अमले को रात गए बुलाया था। पार्लियामेंट से खिताब में जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि वो सिर्फ 2 से 4 घंटे तक सोती हैं। जापान में काम के दबाव पर अमवात की शरह सबसे ज्यादा है।